ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज को लेकर टीम इंडिया के चयन पर काफी ज्यादा गहमा गहमी हुई थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि आखिरी मुकाबले में जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे तो उस वक्त पर ईशान किशन ने डबल सेंचुरी लगाकर एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। ईशान किशन भारत की तरफ से चौथे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है, तो वहीं पर ईशान किशन सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस मामले में दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल को पछाड़ा है। वहीं पर ईशान किशन सबसे कम उम्र में भी दोहरा शतक लगाते हैं, सबसे कम इनिंग में भी ये दोहरा शतक लगाते हैं। ईशान किशन ने ये दिखा दिया कि भारत का जो टैलेंट है पिछले कुछ सालों से लगातार बेंच गर्म कर रहा था। ईशान किशन की बात नहीं बल्कि भारत के पास ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता, अगर मौका मिले तो वो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की बौछार करवा दे। लेकिन इसको लेकर अब काफी ज्यादा टीम इंडिया की थिंकिंग चेंज होगी। ईशान किशन के दोहरे शतक आने के बाद अब कुछ खिलाड़ी जो टीम इंडिया में खराब प्रदर्शन के बावजूद भी लगातार जगह बना रहे थे, अब उनकी छुट्टी होने वाली है और अब ये साफ हो चुका है कि ईशान किशन के इस डबल सेंचुरी से इन 3 खिलाड़ियों का कैरियर संकट में आ गया है। आइए आपको बताते हैं इन 3 खिलाड़ियों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज के बारे में। और इस सीरीज में बहुत बड़ा सवाल तो तब उठा जब ईशान किशन को प्लेइंग 11 में मौका तक नहीं दिया गया। लेकिन मौका मिला कब? जब रोहित इंजर्ड थे। कुल मिलाकर ईशान किशन ने उस मौके को दोनों हाथों से भुनाया है। ईशान किशन वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने आज भारतीय सिलेक्टर्स के सोचने का अब नजरिया बदल चुका है। ईशान किशन ने अपनी आक्रामक पारी से वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपना दावा ठोक दिया है और अब ईशान किशन को तो प्लेइंग 11 से कोई बाहर नहीं निकालना चाहेगा। बतौर की अब उनके ऊपर ज्यादा भरोसा जताना चाहिए। खराब इनिंग भी उनकी आएगी, ऐसे में कहीं न कहीं इन खिलाड़ी की जगह पक्की है। लेकिन इस खिलाड़ी ने अपने इस दोहरे शतक से 3 खिलाड़ियों का कैरियर संकट में डाल दिया है। एक एक करके बताते हैं आपको उन 3 खिलाड़ियों के बारे में। हमारी इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर नाम शिखर धवन का आता है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बांग्लादेश के खिलाफ तीनों मुकाबलों में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 3 पारियों में 7 रन, 8 रन और 3 रन ही बनाए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ भी गब्बर का बल्ला खामोश ही रहा था। धवन का इस तरह आउट ऑफ फॉर्म रहना उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ा सकता है। वहीं ईशान किशन का ये दोहरा शतक उनके लिए खतरे की घंटी बनकर आया है, क्योंकि अगर वो आगामी वनडे सीरीज में भी शिखर का बल्ला नहीं चला तो ईशान किशन तो प्रॉपर ओपनर की जगह लेने वाले हैं। तो सबसे बड़ा संकट जो है वो शिखर धवन पर ही आया है। शिखर धवन भारत के कप्तान रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होते हैं तो कप्तानी करते हैं, मगर शिखर धवन पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। लेकिन हमारे इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर नाम ऋषभ पंत का आता है। टीम इंडिया के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में भले ही अपना नाम का डंका बजाया हो, लेकिन वो सीमित ओवर क्रिकेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। वह वनडे हो या T20 किसी में भी भारत के लिए कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। पंत लगातार एक के बाद एक फ्लॉप पारियां खेल रहे हैं। पहले एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पंत का बल्ला खामोश रहा। हालात तो ऐसे हुए कि कप्तान रोहित शर्मा को उन्हें वनडे सीरीज से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। ऐसे में ईशान किशन के दोहरे शतक के चलते बीसीसीआई किशन को पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पे भी देखने वाली है, क्योंकि किशन एक अच्छे विकेटकीपर भी है और वो बल्लेबाजों में भी कोहराम मचा रहे हैं। अगर ईशान ने आगे भी अच्छा प्रदर्शन किया तो पंत जो है वो आपको टीम इंडिया में नहीं दिखाई देंगे, बल्कि दिखाई भी देंगे तो केवल और केवल बेंच गर्म करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ये जो ईशान किशन ने पारी खेली है वो एक बहुत बड़ी पारी बनकर आई है। लेकिन हमारी इस लिस्ट में कहीं न कहीं पहले पायदान पर नाम KL राहुल का आता है। कुछ लोग तो इन्हें बीसीसीआई का दामाद भी कहते हैं, यानी खराब पारी खेले फिर भी ये लगातार खेलते हैं, फिर भी इनको कप्तानी मिलती है। पता नहीं क्यों बीसीसीआई के सिलेक्टर्स इस खिलाड़ी पर इतना ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। वहीं पर जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उन्हें बाहर बिठाया जा रहा है।
केएल राहुल को अब ओपन के तौर पे तो नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन्हें विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर देखा जा रहा है। चाहे विकेट कीपिंग में 5वें पायदान पर भी आए तो भी इन्होंने बल्ले से कुछ खास कमाल तो नहीं किया है। जी हां, पहले मुकाबले में अच्छा खेले बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन कहीं न कहीं ईशान किशन की इस बल्लेबाजी के रवैये से ओपनिंग में तो अब केएल राहुल की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे में अब जो है 5वें पायदान पर भी उनका कैरियर खतरे में इसीलिए है क्योंकि फिर बड़े खिलाड़ी और इंतजार कर रहे हैं। ईशान किशन की इस पारी ने सेलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाकी खिलाड़ियों को भी मौका देना होगा। लेकिन अब कहीं न कहीं ईशान किशन और इन 3 खिलाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।